बहुत खूबसूरत महफिल में मंच पर उपस्थित मान्यवर और मेरे सामने बैठे हुए श्रोतागण, मैं काजी मुज़म्मिलुद्दीन नदवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इस्लामिक स्टडीज़ एचएथिम कॉलेज जलगांव। मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि शिक्षण से मैं धर्मगुरु हूँ। रिलीजियस स्टडीज़ में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो शिक्षण से मैं धर्मगुरु हूँ, प्रोफेशन से प्रोफेसर हूँ और मिजाज से शायर हूँ। बहुत खूब। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़, अपने वार्तालाप का प्रारंभ इन दो पंक्तियों के साथ करना चाहता हूँ कि तबस्सुम बख्श दो कलियों को और फूलों को हंसी दे दो। फूल हमारी ज़िंदगी में खुशी, आनंद और प्रेम का प्रतीक होता है, और जब फूल बनने से पहले कली मुस्कुराती है तो उसको मुस्कान कहते हैं और उर्दू में उसको तबस्सुम कहते हैं। तो शायर कहता है कि कली को तबस्सुम दे दो, मुस्कान दे दो, फूल को हंसी दे दो। मतलब जहाँ तक हो सके हम खुशी और आनंद जो है उसका प्रसार करें। तो शायर कहता है कि तबस्सुम बख्श दो कलियों को और फूलों को हंसी दे दो। तबस्सुम बख्श दो कलियों को और फूलों को हंसी दे दो, और काम आ जाए दूसरों के तो अपनी ज़िंदगी दे दो। और मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा के कहना चाहता हूँ कि अगर काम आ जाए दूसरों के तो अपनी आंखें दे दो, अपना कलेजा दे दो, अपना दिल दे दो, अपनी किडनी दे दो। दोस्तों, आज इस बहुत खूबसूरत सभा में बहुत स्कॉलर लोग मौजूद हैं, बहुत लर्न फेलोज मौजूद हैं, और अभी आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बहुत थॉट जनरेटिंग डिस्कशन आएगा। अभी भी हमारे भंते जी ने जो बातें कही, बहुत अच्छे विचार थे। मैं इन सबका कौतुक करते हुए और उसको अप्रिशिएट करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि दोस्तों, अभी से 30-40 साल पहले हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे। हम आमतौर पर पैदल चला करते थे। अमीर गरीब सब रास्तों पर पैदल चलते थे। जब डॉक्टर अपने दवाखाने के लिए निकलता था तो अपना बैग हाथ में लेकर पैदल चलते हुए अपने दवाखाने जाता था। एक बिजनेसमैन अपने ऑफिस में, और सारे लोग, हमारे एक रिलेटिव थे जो एजुकेशन ऑफिसर थे। उनके घर से उनका ऑफिस तकरीबन 4 किलोमीटर दूर था। बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, लेदर का बैग हाथ में लेकर बड़ी शान से वो अपने ऑफिस जाया करते थे। पैदल चलने में एक ख़ास बात है दोस्तों कि जब एक अच्छा इंसान, एक श्रीमंत व्यक्ति जब रास्ते से चलता है तो रास्ते के किनारे उसको एक ऐसा आदमी भी मिल जाता है जिसको रात की रोटी नसीब नहीं हुई थी। एक ऐसी विधवा भी उसको रास्ता रोक के अपनी बात पेश कर देती है जिसका बच्चा किसी हॉस्पिटल में बीमारी से तड़प रहा है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं है। एक ऐसा लाचार और परेशान हाल आदमी भी आपसे मिल जाता है जिसकी बेटी के हाथ पीले करने के लिए उसके पास पैसे नहीं और उसके बच्चे की फीस अदा करने के लिए उसके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। और जब एक अच्छा इंसान, जिसको खुदा ने कुछ वसाइल भी दिए हैं, कुछ रिसोर्सेज भी दिए हैं, उसका दिल ऐसे मौके पर ये दृश्य देखकर धड़क उठता था और वो मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता था। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। अब हम अपने घर से ऑफिस की तरफ जाते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, एसी शुरू करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं और अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन पीछे हमदर्दी, मोहब्बत के वो जज्बात और दूसरों की मदद के वो ख्यालात, वो एहसासात पीछे रह गए हैं और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ गई है। दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आधी दुनिया से लापरवाह है, गाफिल है, कि वो ऐश करती है और हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीमारियों से परेशान है, मुसीबतों और तकलीफ़ों से तड़प रहा है और हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है।
जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके जनाजे को कांधा देने के लिए, उसकी अर्थी उठाने के लिए हम बहुत बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो जिंदा होता है तो उसको सहारा देने के लिए हम तैयार नहीं होते। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि पराए जख्म उठाना भी एक इबादत है, पराए जख्म उठाना भी एक इबादत है, और किसी का दर्द मिटाना भी एक इबादत है। और ब्लड डोनेशन के ताल्लुक से ये बात कही गई है कि किसी को खून जिगर देकर करना जिंदा भी, किसी को खून जिगर दे के करना जिंदा भी, किसी की जान बचाना भी एक इबादत है। और चटकती धूप में भूखे यतीम बच्चों को मोहब्बतों से खिलाना भी एक इबादत है। और बाद मरने के ये आंखें, और बाद मरने के ये आंखें किसी को दे देना, किसी की दुनिया सजाना भी एक इबादत है। दोस्तों, मैं आपको एक बाप का दर्द सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अल्लाह से, ईश्वर से ये दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे, सेहत दे, बीमारियों से महफूज रखे, और हम अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे समाज के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। एक ऐसा बाप जिसने अपने बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, उसके लिए बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे सपने देखे, और वो बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनकर अच्छी डिग्रियां लेकर वापस आया और इस लायक बन गया कि वो अपने बाप के कंधे का जो बोझ है वो अपने कंधों पर उठा सके। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, और जब बाप उसको दवाखाने ले गया तो डॉक्टर ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसको चेक किया, और उस बाप को ये बताया कि तुम्हारे बेटे की दोनों किडनियां खराब है। उस बाप की क्या हालत होगी, वो कितना, उसका दिल धड़केगा, उसकी आंखों से आंसू बहेंगे, और उसकी दुनिया सूनी हो जाएगी, उसके सारे सपने बिखर जाएंगे। और ऐसे मौके पर अगर उससे कोई ये कह दे कि तुम फला जगह जाओ, वो एक भला आदमी है, वो तुम्हें तुम्हारे बेटे को किडनी दान करके और उसको ज़िंदगी देने का अवसर प्राप्त कर सकता है, तो वो बाप उसके पास पहुंचकर किस तरह गिड़गिड़ा कर, रोकर इस बात का अनुरोध करेगा कि तुम मेरी मदद करो। दोस्तों, वो बाप का दर्द अगर हम अपने सीने में पैदा कर लें, और आज हमारी इस दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो तड़प रहे हैं, कितने लोगों को किडनी की ज़रूरत है, दिल की ज़रूरत है, आंखों की ज़रूरत है, और उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है, फिर से उनकी दुनिया सजाई जा सकती है। वो बाप के दिल में जो दर्द था अगर हम पैदा कर ले तो शायद हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारी खुशियाँ हम बखेर सकते हैं। मैं 25 साल से ब्लाइंड लोगों में काम कर रहा हूँ, और मैंने ब्लाइंड लोग जो है उनकी एक लिपि होती है, इसको ब्रेल लिपि कहते हैं, उसके ज़रिए उनका वो शिक्षण हासिल करते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में पहली मर्तबा अरबी ब्रेल सीख कर ब्लाइंड लोगों को कुरान पढ़ने का जो एक प्रोजेक्ट था उस पर मैंने काम किया, और पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 14 स्टेट के लोगों को अरबी ब्रेल सिखाई, और उनसे मैंने ये दरख्वास्त की, उनको इसके लिए तैयार किया कि वो ब्लाइंड लोगों के लिए ख़ास तौर पर उनकी जो एक मजहबी ज़रूरत है, उनकी रिलीजियस नीड है, उसको पूरा करने के लिए वो काम करें। इस दरमियान बहुत सारे ऐसे लोगों से, ब्लाइंड लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये बात समझ में आई दोस्तों कि वो भी दुनिया की रंगीनियों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अंधेरा है। अगर हम अपनी आंखें दान करने का अगर इरादा करें और उसका हम कोई प्लान बनाएं तो शायद बहुत से लोगों की आंखों में रोशनी पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने पैदा होता है। हमारे इस प्रोग्राम का जो इनविटेशन आया था, ऑर्गन दान महादान, ये बात पढ़कर एक बात मेरे दिल में पैदा हुई कि ये महादान ज़रूर है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा बलिदान है। और बलिदान
सेक्रीफाइस आज के स्वार्थी दौर में जब लोग हर चीज़ कमर्शियल लेवल पर सोचते हैं और जब वो कोई चीज़ देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, ऐसे स्वार्थी दुनिया में हमें सेक्रीफाइस का और बलिदान का अर्थ समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक आदमी था, बड़ा आदमी, बिजनेसमैन, बहुत पैसे कमाए, दुनिया के बहुत सारे रिसोर्सेज जमा किए। अचानक उसको कोई तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको चेक करके ये कहा कि तुम्हें ब्लड कैंसर है और तुम्हारी बीमारी ऐसे स्टेज पर है कि अब तुम्हारा इलाज नहीं किया जा सकता। उसने और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाकर और भी बहुत तहकीक की और अपने इलाज के लिए बहुत सारी कोशिश की, लेकिन सारे डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए और उससे कह दिया कि तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, तुम्हारे पास 3-4 महीने हैं, उसके बाद तुम मर जाओगे। उसके बाद वो एक धर्म गुरु के पास गया और अपना दर्द, अपनी बत्ता उससे सुनाई कि मैं एक बहुत थोड़े से वक्त के लिए जिंदा हूँ, उसके बाद मुझे मर जाना है, मैं क्या करूँ, आप मुझे कुछ सुझाव दो। तो वो जानते थे कि ये एक छोटे से गांव का रहने वाला है। उन्होंने उससे कहा कि तुम अपने गांव कितने दिनों से नहीं गए। उसने कहा 15-20 साल से मैं अपने गांव में नहीं गया। उन्होंने उसको मशवरा दिया कि थोड़े दिन के लिए तुम अपनी समस्या भूल जाओ, ये भूल जाओ कि तुम्हें कोई ऐसी बीमारी है जिसके बाद तुम्हें मर जाना है। बहुत सारे पैसे लेकर अपने गांव जाओ, लोगों से मिलो, तुम्हारे अपने गांव के लोग तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके पास जाओ, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। कोई किसान है, उसको बैल जोड़ी खरीद के दे दो, किसी को भैंस दे दो, किसी के बच्चे की फीस अदा कर दो, किसी की बच्चे की शादी करा दो, किसी के पास बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं है, पैसे दे दो। कहीं पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो गया, उनको बैठकर सुलझा दो। और कोई ऐसी माँ मिले जिसके बेटे ने उसे छोड़ दिया हो, थोड़ी देर उसका गम सुन लो, उसकी तकलीफ सुन लो और उसका गम मिटा दो। वो आदमी ने जाकर गांव में रहकर इसी तरह कुछ वक्त गुजारा, 5-6 महीने गुजारे और वो भूल गया कि मुझे क्या चीज़, क्या बीमारी और क्या तकलीफ है। 6 महीने के बाद जब वो शहर आया, डॉक्टरों के पास गया और उसने अपना वापस से इन्वेस्टिगेशन कराया तो डॉक्टरों ने बहुत ताज्जुब के साथ ये कहा कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारा कैंसर खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है कि अगर आप दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए निकलते हैं तो प्रकृति, खुदा, अल्लाह वो भी तुम्हारी मुश्किलों को आसान करने का इरादा कर लेता है। एक ऐसा आदमी जो सिंगर था, हमारे एक धर्म गुरु के पास आया और उसने कहा कि मौलाना, मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है, बहुत पैसे जमा किए, बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत आलीशान ज़िंदगी गुजारी और कार खरीदी और सब कुछ मुझे मिल गया, नाचा कूदा ऐश किया, लेकिन मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे शांति नहीं मिली, मुझे सुकून नहीं मिला, मेरी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं है। उन्होंने उसको बुलाया और एक बहुत अच्छी बात समझाई, एक बहुत राज की बात समझाई। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमें 4 चीज़ें दी है, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। बदन, दिल, दिमाग और रूह। तुमने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ खाए, जो कुछ पहना, जो कुछ भी किया, वो सब अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए किया, लेकिन सुकून का ताल्लुक बदन से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक दिल से है और रूह से है। तुम्हारी रूह प्यासी है, तुम्हारी जो सोल है वो, उसको ज़रूरत है कि तुम उसकी ज़रूरत को पूरा करो। और उन्होंने समझाया कि खुद अगर तुम खाना खा लो तो उससे तुम्हारी बॉडी की ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन अगर किसी को खिला दो तो उससे तुम्हारी रूह को, आत्मा को शांति मिलती है। अगर तुम कपड़े पहन लो तो तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी की ज़रूरत पूरी होगी, लेकिन अगर तुम किसी नंगे को कपड़ा पहना, बदन पर अगर कपड़े डाल दो तो तुम्हारी आत्मा जो है वो सुकून हासिल करेगी। तो दोस्तों, हम अंधश्रद्धा के नाम पर बहुत सारी चीज़ों का इनकार करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता
ये भी एक बहुत अहम चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। हमको ईश्वर ने रूह दी है और उसको सुकून पहुंचाने के लिए बलिदान की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आज अपनी बात इसी चीज़ पर रोकता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में दान और बलिदान करना सीखें, और उसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो लोगों की जान बचाने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जब भी मैं मुस्कुराता हूँ तो ये आंखें भीग जाती हैं। जब भी मैं मुस्कुराता हूँ तो ये आंखें भीग जाती हैं। कोई नगमा सुनाता हूँ तो आंखें भीग जाती है। न जाने भूख से कितने ही बच्चे मर गए होंगे। मैं जब लुक़मा उठाता हूँ तो आंखें भीग जाती है। और कभी नोटों की खुशबू में फाके बोल उठते हैं। फाका मतलब एक भूखा आदमी जिसको खाना न मिले, तो कभी नोटों की खुशबू में वो फाके बोल उठते हैं। मैं जब तनख्वाह पाता हूँ तो आंखें भीग जाती है। वाह।